हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डे क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास सेकेंड के मैथ के चैप्टर 17 को करेंगे और चैप्टर 17 में आज हम सीखेंगे मेंसुरेशन ऑफ वेट यानी भार की माप। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ दिया हुआ है कम वजन को तोलने हेतु 1 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम तथा 500 ग्राम के का बाट प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, भारी वजन के तौल हेतु 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, ठीक है, 5 किलोग्राम, 20 किलो, 50 किलो बाट का प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, तो यहाँ आपको क्या दिया है, भार की माप की सारणी आपको दी हुई है, जिससे 10 मिलीग्राम बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर ग्राम बराबर 1 डेसीग्राम, 10 डेसीग्राम बराबर 1 ग्राम, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 100 किलोग्राम बराबर 1 क्विंटल, 10 क्विंटल बराबर 1 टन और 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट आपको है आजकल इलेक्ट्रॉनिक कांटों का प्रचलन बढ़ रहा है। इस कांटे के प्रयोग से तौल के लिए तराजू तथा बाटों की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, भार माप की इकाई किलोग्राम है। इसे संक्षापित रूप में किलोग्राम कहते हैं। हल्की वस्तुओं को ग्राम में तौलते हैं, इसे संक्षापित रूप में ग्राम कहते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं या 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, कम वजन तोलने के लिए बाट, जो हमारे बाट यहाँ पे बताए गए थे, तो वो कौन कौन से बाट हैं यहाँ पर, 500 का है, 200 ग्राम का है, 100 का, 50 का, 20 का और 10 ग्राम का। ये किस लिए प्रयोग किया जाता है, अगर आपका कोई सामान कम वजन वाला है और थोड़ा है तो उसके लिए। और ज़्यादा वजन तोलने वाले बाट जो हैं वो ये हैं, 20 किलो ग्राम, 10 किलो का, 5 किलो का, 2 का और 1 का। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है विभिन्न प्रकार के तुला और तराजू। ठीक, ये आपके तराजू की क्या बनी हुई है, यहाँ पर पिक्चर शो की हुई है। ये इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, ये कांटे वाला है और ये किसका है, ये हमारा जिसमें बाट रखते हैं। ठीक है, तो ग्राम की संख्या में से दाईं ओर से 3 संख्या छोड़कर दशमलव, ठीक है, लगाने पर किलोग्राम तथा ग्राम अलग अलग किए जाते हैं। जैसे 1250 ग्राम में, ठीक है, क्या है, 1 के बाद क्या लगेगा, दशमलव लगेगा और बाद में क्या आएगा, बाकी की डिजिट आएगी। जैसे दशमलव लगाने पर 1 किलोग्राम में के साथ 250 ग्राम अलग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या है, आपको दिया हुआ है अभ्यास, जो आपने अभी तक पढ़ा है उसका क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। जैसे किलोग्राम को ग्राम में बदलिए, तो किलोग्राम को ग्राम में आप कैसे बदलेंगे, किलोग्राम में जैसे 2 किलो है तो आप कैसे करोगे, ठीक है, 5 है, ग्राम में आ जाएगा ये। ठीक है, 1 किलो को 1000। अब नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में ग्राम को किलोग्राम में बदल रहे हैं, तो 2 को कैसे लिखेंगे हम, 2 ग्राम को 2 किलो, ठीक है, इसको 5, इसको 8। ठीक है, इसी तरीके से बाकी भी ग्राम को और किलोग्राम को बदल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आपको क्या दिया जाता है, यहाँ है किलोग्राम को ग्राम का जोड़ व घटाव। बच्चों सदैव ध्यान रखिए, किलोग्राम व ग्राम का जोड़ घटाव साधारण जोड़ घटाव की तरह होता है। इन्हें अलग अलग स्तंभों में लिखकर जोड़ते और घटाते हैं। जैसे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको कुछ जोड़ दिए हुए और कुछ घटाव दिए हुए। जैसे क्या करोगे, 8 और 4 12, 1, 8 और 5 कितने होते, 13 और 1 14, 4, 1 9 और 1 10 और 1 11, ठीक है, 0.6 और 2 8। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट में क्या है आपके पास, किलोग्राम में ग्राम के घटाव को, ठीक है, इसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ क्या है, 5 और 9 14, सॉरी, इसमें से करेंगे तो 15 में से अगर हम माइनस करेंगे, कितने, 9 को करेंगे 15 में से माइनस, तो कितने बचेंगे हमारे पास, 6। ठीक है, 1 यहाँ चला गया, सॉरी, यहाँ कितना रह गया, यहाँ आपको 3 रह गए। ठीक है, अब यहाँ से करोगे तो 13 में से 8 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 13 में से अगर हमारे 8 चले गए तो कितने बचे, 5, यहाँ 2 0 और 6 में से 2 गए तो 4। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको मेंसुरेशन ऑफ वेट वाला चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आई होप, ठीक है,
तो क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।